अमूल दूध पीता है इंडिया। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैजुल हक। नाजरीन, कवानीन सिर्फ मुजरिम को सज़ा दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि कवानीन का ऐन फ़र्ज़ है कि वो मज़लूम की हिमायत करे और उसके साथ साथ उसकी इमदाद भी करे। इसीलिए आज जिन मौज़ूआत का हमने इंतखाब किया है वो है नालसा कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स स्कीम 2019 और उसके साथ ही ख़ास तौर पर नालसा कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक्स, यानी तेज़ाब से होने वाले हमलों के जो मजलूम होते हैं उनकी जो स्कीम बनी थी 2016 में, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा महरीन मुश्ताक साहिबा, जो कि पेशे से एक जज हैं और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ओहदे पर फाइज हैं। मैम, मैं आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद। जैसा कि हमने बात की, हम बात करेंगे आज विक्टिम कॉम्पनसेशन के बारे में, यानी जो मजलूम है उसे क्या इमदाद फराहम होगी कवानीन में। तो क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें मजलूम की इमदाद करनी पड़ी कवानीन के ज़रिए? देखिए फ़हद, जब भी कोई जुर्म होता है इसमें जो हमेशा है दो फरीक होते हैं जी। एक जिसने जुर्म किया और दूसरा फरीक जिस पे ये जुर्म हुआ। तो जब भी कहीं कोई जुर्म होता है तो क्या होता है कि एक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये मुतहरिक हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अक्यूज्ड है जिसने कोई जुर्म किया उसे एक बाज़ाब्ता तौर अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है अगर वैसा ऑफेंस हो। उसकी एक बाज़ाब्ता ट्रायल होती है, गवाह आते हैं, सब कुछ होता है। तो एट द एंड ऑफ द ट्रायल या तो कन्विक्शन होता है या तो एक्विटल होता है। कन्विक्शन या तो उसको सजा मिलती है या तो वो बरी हो जाता है। तो एक सवाल है, क्या जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसका बस इतना काम है कि एक मुल्जिम को उठाया, उसको आपने ट्रायल किया, या तो आपने उसको बरी किया या तो आपने उसको सजा दी? बिल्कुल नहीं। जैसा आपने पहले ही फरमाया कि कानून का मकसद सिर्फ मुल्जिम को सजा देना या उसे बरी करना नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें हमेशा जो है दो फरीक इन्वॉल्व होते हैं। मुल्जिम को चलिए हमने उठाया, उसको जेल में डाला, उसको सजा दे दी या उसको बरी कर दिया, उसका जो खाना पीना है वो भी तो स्टेट बेयर करती है वो एक्सपेंसेस। या हमेशा जो भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था इसका टिल्ट था टुवर्ड्स अक्यूज्ड कि इसके हकायक क्या है, अगर आप इसको इसके राइट्स क्या है, उन पे ज्यादा जो ध्यान था। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको कहा एक फरीक है इसमें विक्टिम, तो ये कहीं ना कहीं खो जाता था। तो इसकी जो साइड थी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, जो ज्यादातर दबाव था वो अक्यूज्ड पे था। लेकिन ये हमारा जो पर्पस है वो इतना ही नहीं है। इंसाफ जो है वो दोनों फरीकैन के साथ होना चाहिए। जो ट्रायल का पर्पस है दैट इज जस्टिस, जस्टिस अक्यूज्ड के साथ भी और विक्टिम के साथ, दोनों के साथ मुनसिफाना सुलूक। बिल्कुल। तो इसलिए क्या हुआ कि सोचा गया कि एक जो विक्टिम है इस पे भी हमारा थोड़ा ध्यान जाए। अगर मानिए कोई जुर्म हो गया, ए और बी, ए अक्यूज्ड है, बी विक्टिम है, ए को हमने उठा के इसको सजा दे दी या इसको बरी कर दिया, तो जो विक्टिम है इसका क्या, इसके लिए भी तो कुछ हो। तो इसीलिए जो है एक विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम आ गई। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें एक सेक्शन था 357 CRPC जिसको हम कहते हैं, उसमें ये प्रोवाइडेड था कि अगर आप मुल्जिम को लाते हो, उसको कन्विक्शन हो जाए, एट द एंड ऑफ द ट्रायल कोर्ट को लगे जो बाज़ाब्ता उसका जो फाइन होता है, जो उसको पनिशमेंट होती है, कोर्ट पे ये जिम्मेदारी थी कि कोर्ट उस फाइन का जो या तो पूरा या तो उसका आधा हिस्सा एज कॉम्पनसेशन पे करता था
विक्टिम को मजलूम को जिस पे ये जुल्म हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो 357 था, सेक्शन 357, इसमें कुछ फ्लॉज पाए गए। लाइक आप एक मजलूम को तभी कॉम्पनसेट करते हो जबकि जुर्म साबित हो जाए, जब कन्विक्शन हो जाए, जब उसमें फाइन प्रोवाइडेड हो, तवील मुद्दत के बाद। लेकिन ऐसा क्या कभी देखिए हम देखते हैं कि हमारा ट्रायल जब होता है, अक्यूज ने जुर्म किया होता है, लेकिन कुछ उसमें टेक्निकल फ्लॉज होते हैं, कुछ टेक्निकल प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज होती है जिनकी वजह से जो है मुजरिम जो छूट जाता है। लेकिन हमारे पास विक्टिम है, ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास विक्टिम को देने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ, एक अमेंडमेंट हो गई 357 में, एक 350 सेक्शन 357A इंट्रोड्यूस किया गया। जहां पे वो केसेस किए गए जो 357 में कवर नहीं होते थे। उसमें बाज़ाब्ता बताया गया, स्टेट्स पे एक ऑब्लिगेशन कास्ट हो गई कि स्टेट्स को बताया गया आप एक स्कीम डिवाइस करें, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, जिस स्कीम के तहत बाज़ाब्ता जो मजलूम है उसको कॉम्पनसेट किया जाए। अगर उसका कोई लॉस हुआ है, उसको इंजरी हुई है, उसको रिहैबिलिटेट करना है, तो उसके लिए स्टेट्स को एक ऑब्लिगेशन कास्ट की गई कि आप एक स्कीम डिवाइस करें जिसके तहत विक्टिम को हम कॉम्पनसेट करें। इस सेक्शन में क्या हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी थी, जो कि हर जिले में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी थी, उसको कहा गया कि आप क्वांटम डिसाइड करें कॉम्पनसेशन का कितना होगा। और इस सेक्शन 357A में एक बात, एक खूबसूरती और ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जुर्म हो गया लेकिन आप अक्यूज्ड को पकड़ नहीं पाते, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इस 357 में वो केसेस भी कवर हो गए। देखिए बहुत बारी ऐसा होता है कि कहीं कोई, फॉर एग्जांपल कोई मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है, उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो गया। ऐसा देखने में आया है हमारे श्रीनगर में रिसेंटली एक ऐसा केस हुआ कि जिसमें एक मेंटली चैलेंज्ड गर्ल, शी वाज रेप्ड। तो बाद में क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद व्हेन शी बिकेम प्रेग्नेंट, तब ये खुलासा हो गया कि शी हैज बीन रेप्ड, बट द विक्टिम जो उसमें वो लड़की थी, शी वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड। मुजरिम की शिनाख्त नहीं कर पाई क्योंकि उसकी मेंटल कैपेसिटी वो नहीं थी कि वो मुलजिम को आइडेंटिफाई कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में 357A ने इन सिचुएशन को भी कवर किया कि इन केस आपका अक्यूज्ड, आप उसको ट्रेस नहीं कर पाते हो या उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है, तो वो केसेस भी इंक्लूड हो गए। हमारे पास विक्टिम तो है, दैट मेंटली चैलेंज्ड गर्ल, वो हमारे पास विक्टिम तो है, लेकिन हमारे पास अक्यूज नहीं है। तो 357 ने इन केसेस को भी कवर किया है। जी हाँ। तो फिर जो कि 357A में स्टेट्स को ऑब्लिगेशन थी कि आप एक स्कीम डिवाइस करें, तो पहली बार आ गई हमारी स्टेट के में ये कॉम्पनसेशन स्कीम 2013 में पहली बार आई। लेकिन फिर 2013 में इसमें भी कुछ फ्लॉज थे, तो फाइनली 2018 में 2 अक्टूबर 2018 में हमारी एक और स्कीम आ गई, जिसकी वजह से जो 2013 की स्कीम थी वो रिपील हो गई, एंड नाउ वी आर गवर्न्ड बाय J&K विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2019। तो ये था इस स्कीम का बैकग्राउंड कि ये क्यों आई। यानी जैसा जो बुनियादी तस्वुर है कि हमारा जो फौजदारी का निजाम है उसमें मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई तो है, लेकिन जो मजलूम था उसकी इमदाद के लिए कोई भी शिक नहीं थी कानून में या कोई बिल्कुल नहीं था। जैसे में था, लेकिन बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट, महदूद था, महदूद था। उसमें कुछ फ्लॉज थे, वही जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उसको तभी कॉम्पनसेशन मिलेगा जब पूरा एक ट्रायल चलेगा, जब कन्विक्शन होगा, और जो अमाउंट था कॉम्पनसेशन का वो बहुत कम था, दैट वाज ओनली मीगर। लाइक किसी सेक्शन में अगर प्रोवाइडेड है आपका जो फाइन है वो 5,000 रुपए है, तो कोर्ट क्या करता था, या तो सारा वो देता था विक्टिम को या तो उसका हाफ। लाइक 5,000 या 2,500 रुपए अगर किसी को विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलेंगे तो आज की डेट में वो बहुत कम है, उसका कोई वैल्यू नहीं, बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसीलिए ये जरूरत महसूस हुई कि एक बाज़ाब्ता स्कीम आए जो पूरा जिसका जो ध्यान हो वो विक्टिम पे हो। यानी जैसे साहिबा जो हमारा पुराना निजाम था उसमें जो जुर्माना होता था मुजरिम पे, एक बार मुजरिम करार होने के बाद उसका एक हिस्सा मुलजिम को मजलूम को मिल सकता था, लेकिन नए निजाम में जैसा आप जानना चाहेंगे कि जो रकूमात हैं कॉम्पनसेशन की वो कहाँ से अजरा होती है। देखिए इसके लिए एक होता है बाज़ाब्ता जो हमारी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2019 है, उसमें बाज़ाब्ता जिक्र है एक विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड का। जी
जो विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड है वो बाज़ाब्ता हर साल उसका जो बजट आता है उसके लिए खास रकम मखसूस रखी जाती है विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड के लिए, जिसका जो ऑपरेट जो विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड है हर स्टेट में जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज के, जैसे हमारे स्टेट में है J&K स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो वो जो विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड है वो उनके तहत होता है, वो ऑपरेट करते हैं। विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड में मैंने आपसे कहा जैसे हर साल का बजट आता है, इसमें एक मखसूस रकम रखी जाती है। इसमें अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, वो अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो जाता है उसमें। विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत अगर कभी भी आप किसी मुल्जिम से कोई भी रकम इजरा करते हैं एट द एंड ऑफ द ट्रायल, जब ये प्रूव हो गया, जो हम उससे वो रकम कोर्ट वसूल करती है वो भी इसी में जाता है। विक्टिम कॉम्पनसेशन जो फंड है इसी में रहता है। तो इसका जो है मेंबर सेक्रेटरी होता है। जब भी हम कभी किसी को भी हमें लगेगा कोई प्रॉपर केस है, कोई भी जब लगेगा हमें कि प्रॉपर केस है जिसको जो कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, तो दैट्स ड्रॉन आउट ऑफ दैट विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड। तो जैसे अगला सवाल ये होगा कि कॉम्पनसेशन का कौन कौन हकदार होगा? क्या सिर्फ मजलूम ही होगा या फिर जो मजलूम का एहलो अयाल है जो इस पर डिपेंडेंट है वो लोग भी मुआवजा ले सकेंगे? जैसे हाँ, शुरुआत में ही मैंने कहा कि एक विक्टिम होता है और अक्यूज्ड होता है। मिट्टी, झरने का पानी भी बंद, लैंडस्लाइड होने के लक्षण। अरे सब लोग इकट्ठे हो। क्या खबर है डाग बाबू? खबर कुछ ठीक नहीं है काका, लैंडस्लाइड होने का खतरा है। अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे? अरे घर की चिंता छोड़ो, जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो। लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार हैं। आपके हित में तत्पर एनडीए में। अच्छा, तुम्हारी जानकारी से हम दोनों की जान तो बच गई, पर ये नजारा जो होना था हो चुका। अब तुम इन मलबों पर चढ़ने मत लग जाना। क्यों? अरे नीचे कोई दबाव हो सकता है। भूस्खलन के बाद तो बहुत एहतियात बरतना चाहिए। बिजली के तार खंभों से दूर रहो, नदी कुएं का पानी पीने से बचो। जब तक आपातकालीन कर्मचारी संदेश न दें, तब तक दरार वाली जगह से भी दूर रहना चाहिए। वाह चाचा, जानकारी तुम्हारी तगड़ी रहती है। तो तुम्हें क्या लगता है ये बाल धूप में सफेद हुए हैं? बस किसी तरह इंसान समझ जाएं। पेड़ पौधे काटना बंद कर दें, नालियों को साफ रखें, खड़ी चढ़ाई वाली जगहों पर कूड़ा करकट ना फेंकें, तो बहुत काम हो जाए। बात तो सही है। भूस्खलन जैसे हादसों को टालने की कुंजी इंसानों के हाथ में है। जरूरत है तो जानकार बनने की। समझदार रहें, सुरक्षित रहें। विक्टिम होता है जो इस जुल्म का शिकार हो गया, लेकिन ये जो विक्टिम है इसके हमें दो किस्में होती है। एक तो विक्टिम डायरेक्टली जिस पे डायरेक्टली कोई जुर्म हो गया, ही इज द विक्टिम। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई औरत है जिसके साथ रेप हो गया, शी इज द विक्टिम, डायरेक्ट विक्टिम। दूसरा केस ऐसा हो गया, कभी कोई मर्डर हो गया, कोई मर गया, तो उसमें विक्टिम कौन है? उसमें विक्टिम है जो इसके डिपेंडेंट्स होंगे। लाइक आपका आपकी डॉटर है, सन है, आपके पेरेंट्स है, हस्बैंड है, वाइफ है, इवन ग्रैंड पेरेंट्स है, जो अनमैरिड डॉटर है और जो माइनर चिल्ड्रन है। उस सिचुएशन में वो आपके विक्टिम्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विक्टिम्स, एक डायरेक्ट विक्टिम और जो डिपेंडेंट होता है। यानी दो तरह की जो इस्तिलाहात हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। एक तो विक्टिम यानी जो मजलूम है जिस पर जुर्म हुआ है, और दूसरा डिपेंडेंट्स यानी जो कि जिन पे उस जुल्म का असर हुआ है, जिन पे उस जुल्म का असर हुआ है, जुर्म का असर हुआ है। जी हाँ, तो दोनों ही लोग जो हैं वो ये मुआवजा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसा मैं जानना चाहूंगा, अगर एक शख्स मजलूम है बराह रास्त या फिर उसका उस जुर्म का असर हुआ है, तो किस इदारे का उसको रुजू करना है ये मुआवजा हासिल करने के लिए? ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है जो हमारी स्कीम है इसमें पूरी तरह खुलासा किया गया है कि क्या तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं जिसके साथ खुदा न खास्ता कोई जुल्म हुआ होगा। पहले ही जैसे कुछ ऑफेंसेस हैं, कुछ जराइम हैं जिनका इनमें एक्सप्रेसली मेंशन्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मानिए कोई भी एसिड अटैक हो गया, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई,
या खुदा न खास्ता कहीं कोई रेप हो गया, खुदा न खास्ता अंडर 304B डॉवरी डेथ हो गई, या अंडर सेक्शन 498A कोई भी क्रूरल्टी आपको होती है फ्रॉम योर इन लॉज साइड, तो उसमें क्या है कि जो भी एज सून एज FIR गेट्स रजिस्टर्ड, जो ही FIR रजिस्टर होता है, जो भी कंसर्न SHO होता है जिसके पास है FIR रजिस्टर हो गई, या जो भी कंसर्न SSP होता है, उनके लिए जरूरी है द मोमेंट FIR गेट्स रजिस्टर्ड कि वो एक FIR की कॉपी जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को पेश करे, ताकि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को पता चले कि कहीं कोई जुर्म हो गया है और वो खुद ही दे कैन सो मोटो टेक द एक्शन रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन। बिल्कुल, ये एक सिचुएशन हो गई। और फिर दूसरी सिचुएशन ऐसी है जहां पे विक्टिम या SHO बराह रास्ता सीधा एक अर्जी लेके आएंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो कि हर जिले में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनके पास एक अर्जी दायर करेंगे फॉर ग्रांट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो जैसा किन किन जराइम के लिए ये कॉम्पनसेशन या मुआवजा मिल सकता है मजलूम को? जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें सीधे मेंशन्ड है सेक्सुअल हैरेसमेंट है, रेप, खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट, पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या, हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताज़ा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। रेप है, डॉवरी डेथ्स है, आपकी एसिड अटैक जो विक्टिम्स होते हैं उन पे मिल सकते हैं, कोई लॉस ऑफ लाइफ हो गया, कोई इंजरी हो गई, लॉस ऑफ लिम्ब है, डिसफिगरमेंट है, ये बाज़ाब्ता एक शेड्यूल है जो विक्टिम, अगर आप इफ यू गो थ्रू विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, उसमें जो है बराबर कैटेगराइज करके है, शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा जुर्म है, अगर ये आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसी इंजरी हो गई, ये हो गया, तो आपको कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। इट्स ऑल्सो मेंशन्ड, ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली कोई भी कॉम्पनसेशन अमाउंट आपको दे देंगे, नहीं, ये बाज़ाब्ता स्कीम में मेंशन्ड है कि लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। यानी जैसा जो स्कीम है उसने हुकूमत भी मुकर्रर कर ली है कि किस तरीके का मुआवजा मिल सकता है। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डेथ, उसमें है मैक्सिमम जो अमाउंट मिल सकता है कॉम्पनसेशन का, दैट्स 10 लाख, फ्रॉम मिनिमम भी है फ्रॉम 8 लाख टू 10 लाख, 8 से 10 लाख, 8 से 10 लाख रुपए। या खुदा न खास्ता कहीं पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई बाय वे ऑफ टॉर्चर, उसमें आपको मिनिमम है 7 लाख और 10 लाख है। अगर आप खुदा न खास्ता रेप हो गया तो उसमें 8 लाख रुपए है, अगर गैंग रेप हो गया तो उसमें भी 10 लाख रुपए है। तो ये पूरा शेड्यूल मेंशन्ड है, यानी जो मुआवजे की रकूमत है वो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना मिल सकता है ये तय है। बिल्कुल, लाइक अगर आप लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाओगे तो लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करेगी, आफ्टर इंक्वायरिंग की देखना है, वो भी स्कीम में बाज़ाबिता वो फैक्टर्स दिए गए हैं कि हमें मद्देनजर क्या चीजें हमें मद्देनजर रखनी होती है व्हाइल डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। डिस्क्रिशन आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बट दैट्स बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम आपका कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया गया है स्कीम में 10 लाख, तो आप 10 लाख 1 रुपए नहीं दे सकते, आप 10 लाख दे सकते हैं। अगर आपका है मिनिमम है 5 लाख, तो आप 4,99,999 नहीं दे सकते, आपको बस 5 लाख। यानी जैसा जो हुदूद मुकर्रर किए गए हैं स्कीम में, उसके दरमियान ही ये मुआवजा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जो मुआवजा है इसकी रकम किस तरीके से तय होती है कि इतनी रकम मिलेगी? जी हाँ, ये पूरा देखिए आप, मैंने आपको ये बहुत खूबसूरती से ड्राफ्ट की गई है ये विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम। तो इसमें बाज़ाबिता वो चीज़ें जो हमें मद्देनजर रखनी होती हैं, देखिए कि जैसे पहले ही कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कितना सीरियस था, ठीक, इसमें लीगल सर्विस अथॉरिटी पूरा जो ताउन ले सकती है, SHO का, IO का, किसी भी कोर्ट का, देखते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी का लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो नौकरी कर रहा था, उसके साथ जुर्म हो गया, वो कत्ल हो गया, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, तो ये चीजें हैं। कोई बच्चा है वो स्कूल जाता था तो उसका कितना लॉस ऑफ एजुकेशन हो गया।
खुदा न खास्ता किसी को किसी के साथ ऐसा जुल्म हो गया कि उसको कितना मेंटल ट्रॉमा हो गया, वो चीजें हम कंसिडर करते हैं। जैसे ऑफेंडर के साथ, अक्यूज्ड के साथ जो विक्टिम है उसका क्या रिलेशन था। खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता है कि रेप हो जाता है, एंड बाय वे ऑफ रेप जो विक्टिम होता है शी गेट्स प्रेग्नेंट, तो उसको क्या उसने उस बच्चे को जन्म दिया या क्या उसको मेडिकली वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ी, उसको कितने एक्सपेंसेस इनकर हुए उसमें, वो देखते हैं। कहीं खुदा न खास्ता किसी को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं हो गई, किसी को HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस तो नहीं हो गया बाय वे ऑफ दिस अननेचुरल अगर आपके साथ ऑफेंसेस होते हैं। किसी की अगर डेथ हो गई तो उसकी एज क्या थी, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या थी, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या था, तो ये सारी चीजें हम मद्देनजर रखते हैं। ओनली देन वी डिसाइड द कॉम्पनसेशन। अब जैसा मैं जानना चाहेंगे कि एक बार जब कॉम्पनसेशन जो है वो तय हो गया कि इतनी रकम मिलनी है, अब अगर मजलूम या उसका अयाल खुश नहीं है इस रकम से, तो क्या कोई अपील दायर कर सकते हैं इस ऑर्डर के खिलाफ कि हमें कम मुआवजा मिला है? बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके लिए स्कीम में ही ये प्रोवाइडेड है कि फॉर एग्जांपल अगर जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसने कोई रकम तय की कि इतना आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, अगर मजलूम या उसके डिपेंडेंट्स या विक्टिम उसके डिपेंडेंट्स इफ दे आर अग्रीव्ड ऑफ द ऑर्डर, उनको अगर लगता है कि नहीं हमें इससे ज्यादा मिलना चाहिए था, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर इस ऑर्डर की अपील कर सकते हैं बिफोर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। लेकिन इसमें टाइम लिमिट है 30 डेज। तो फिर बहुत सारी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे ये टाइम उनको थोड़ा कंडोन हो सकता है, 30 दिन से ज्यादा टाइम उनको मिल सकता है, लेकिन प्रेफरेबली दे हैव टू डू इट विद इन 30 दिन के अंदर अंदर ये अपील जो है वो दायर 30 दिन के अंदर अंदर उनको ये अपील दायर करनी है। जैसे अब और जानना चाहेंगे कि जो मुआवजे की रकम है, क्या मजलूम को इंतजार करना है कि पहले मुकदमा पूरा खत्म हो जाए जो मुजरिम या मुलजिम के खिलाफ चल रहा है, उसके बाद ही मुआवजा मिलेगा, या फिर मुआवजा उससे पहले भी मिल सकता है? जी नहीं, यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि 357 में ये लूप होल था कि ये जो मजलूम है ही और शी हैज टू वेट टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, बिल्कुल, और तभी उसको मिलता कि जब ये कन्विक्शन होती। बिल्कुल। लेकिन विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में एक जो है स्कोप रखा गया है फॉर इंटरिम कॉम्पनसेशन, ठीक। तो एज सून एज ऑफेंस इज कमिटेड, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसी वक्त ये जो है मजलूम इनको अप्रोच करना होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, तो उसी वक्त क्या है कि इंटरिम कॉम्पनसेशन मिल जाता है। इसमें भी एक स्पेशल प्रोविजन है एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए। तो एसिड अटैक विक्टिम्स का क्या है कि उनको विद इन 15 डेज जो है पहला जो इंस्टॉलमेंट है उनको वो मिल जाता है। जो ही एसिड अटैक का कोई विक्टिम अप्रोच करेगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी खुद ही एक्शन इनिशिएट करे, तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको अपनी ये सारी तहकीकात करनी होती है और एक इंटरिम कॉम्पनसेशन का अमाउंट जो 1 लाख रुपए है इनको डिसाइड करना होता है। उसके बाद स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को 8 दिन के अंदर अंदर ये जो रकम है इजरा करनी होती है। तो ये देखिए कि इसमें इंटरिम कॉम्पनसेशन का भी एक स्कोप है, ताकि जो इमीडिएटली उनके जो एक्सपेंसेस होंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, बाकी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे, ताकि वो कवर हो जाए। यानी जैसे अब किश्तवार जो है ये मुआवजा मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो पहली किश्त जो है वो जल्दी मिल जाएगी। उसके एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए तो एक खास प्रोविजन है, उनको तो 15 दिन के अंदर अंदर ही मिल जाएगी। और जो बाकी ऑफेंसेस हैं उनमें भी एक मुद्दत तय पाई गई है कि 60 दिन के अंदर अंदर एज सून एज जो ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास केस आए तो 60 दिन के अंदर अंदर वो ये मामला निपटा। और जैसे जो बकिया रकम है जो कि जो पहली किश्त के सिवा जो बाकी रकम है वो कैसे मिलेगी? देखिए एट द जो उसको हम फाइनल कॉम्पनसेशन बोलते हैं, उसमें क्या है कि जब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इस नतीजे पे पहुंच गई कि जी हाँ ये फिट केस है फॉर कॉम्पनसेशन, तो उसको जब हम वो कॉम्पनसेशन अवार्ड करते हैं, मतलब एक ऑर्डर आता है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो दैट्स फॉरवर्डेड टू स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्योंकि जब मैंने आपको पहले ही कहा कि जो विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड होता है इसके जो ऑपरेट करते हैं दैट्स ऑपरेटेड बाय मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो एक बार रियासती सतह पर जी ये रियासती सतह पर होता है। वो क्या करते हैं कि वो इस विक्टिम के अकाउंट में ये सारी रकम जमा करवाते हैं। अगर विक्टिम का अकाउंट ना हो तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको फैसिलिटेट करेगी एक अकाउंट खोलने का। बिल्कुल। लेकिन ये जो पूरी रकम है उसका 75% जो हिस्सा होता है वो फिक्स्ड रहता है,
फिक्स डिपॉजिट में रहता है, कम से कम 3 साल के लिए रहता है, और जो बाकी 25% की अमाउंट होती है वो उसके लिए रहती है, वो वक्तन फवक्तन उसको इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल अपने लिए। लेकिन अगर ये बच्चा होगा, विक्टिम अगर बच्चा है, तो उसका जो है 80% जो है अमाउंट वो फिक्स रहता है डिपॉजिट में, जब तक वो मेजर हो जाए, मेजॉरिटी अटेन करे। लेकिन 3 साल का मुद्दत इसमें जरूरी होती है, आफ्टर 3 इयर्स। तो उसके लिए हम उसके लिए भी हम 20% जो है अमाउंट वो रखते हैं एट द डिस्पोजल। यानी जैसे जो 3 साल की मुद्दत है, कम से कम ये बीच में रखनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सारी रकम जो है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अगर विक्टिम इज 17 इयर्स ऑफ एज, उसको हमें तब भी 3 साल वेट करना है। नो डाउट वो 1 साल में मेजर हो जाएगा, लेकिन 3 साल हर सिचुएशन में उसके लिए वेट करना है। जैसे अब आते हैं हम कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक्स, यानी जो तेजाब के जो हमले होते हैं, उनके जो शिकार लोग होते हैं, मजलूम होते हैं, उनके लिए क्या जरूरत पेश आई कि एक अलग स्कीम बनाई जाए? पेड़ों पाको मिट्टी, झरने का पानी भी बंद, लैंडस्लाइड होने के लक्षण। अरे सब लोग इकट्ठे हो, क्या खबर है डाग बाबू? खबर कुछ ठीक नहीं है काका, लैंडस्लाइड होने का खतरा है। अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे? अरे घर की चिंता छोड़ो, जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचो। लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार हैं। आपके हित में तत्पर NDMA। अच्छा, तुम्हारी जानकारी से हम दोनों की जान तो बच गई, पर ये नजारा जो होना था हो चुका। अब तुम इन मलबों पर चढ़ने मत लग जाना। क्यों? अरे नीचे कोई दबाव हो सकता है। भूस्खलन के बाद तो बहुत एहतियात बरतना चाहिए। बिजली के तार खंभों से दूर रहो, नदी कुएं का पानी पीने से बचो। जब तक आपातकालीन कर्मचारी संदेश न दें, तब तक दरार वाली जगह से भी दूर रहना चाहिए। वाह चाचा, जानकारी तुम्हारी तगड़ी रहती है। तो तुम्हें क्या लगता है ये बाल धूप में सफेद हुए हैं? बस किसी तरह इंसान समझ जाएं। पेड़ पौधे काटना बंद कर दें, नालियों को साफ रखें, खड़ी चढ़ाई वाली जगहों पर कूड़ा करकट ना फेंकें, तो बहुत काम हो जाए। बात तो सही है, भूस्खलन जैसे हादसों को टालने की कुंजी इंसानों के हाथ में है। जरूरत है तो जानकार बनने की। समझदार रहें, सुरक्षित रहें। जो कि 2016 में मुरतब हुई। तो क्या जरूरत पड़ी कि एक अलग स्कीम बनाई जाए, जबकि विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम पहले से ही मौजूद थी? देखिए, ये जो एसिड अटैक होता है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल अटैक्स। और ये जो एसिड अटैक है, इट्स जेंडर स्पेसिफिक। जी। तो इट्स नॉट मेंशन्ड, बट जनरली जैसा हम देखते हैं इट्स जेंडर स्पेसिफिक। ज्यादातर ये जेंडर स्पेसिफिक है। 2011 में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, दे हैड रिकॉर्डेड कि 83 केसेस हो गए हैं एसिड अटैक के। जी। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते गए और 2015 में इट रीच्ड ऑलमोस्ट टू 300 एंड समथिंग। जी। तो इनकी जो शरह है वो काफी बढ़ गई है। देखिए, जब देखा आपने दिल्ली गैंग रेप केस हुआ, जिसको हम यूजुअली निर्भया कहते हैं, तो तब ज्यादा आवाजें बुलंद हुई रिगार्डिंग वुमेन्स राइट्स, क्योंकि एसिड अटैक भी था ज्यादा टुवर्ड्स वुमेन। तो उसमें क्या हुआ कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आ गया 2013 में। उसमें बाज़ाब्ता जिक्र हो गया एसिड अटैक्स का। तब तक जो एसिड अटैक्स थे, दे वर कवर्ड अंडर सेक्शन 326। कोई खास एसिड अटैक्स का जिक्र नहीं था। ये सिर्फ निर्भया केस के बाद हो गया, जो एक कमेटी बनी, उन्होंने रिकमेंड किया। उसके बाद 326A आ गया, 326B आ गया, जिसमें बाज़ाबिता तौर एसिड अटैक को डिफाइन किया गया। उसके लिए अलग से एक सजा मुकर्रर की गई। फिर आपको पता ही होगा कि लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था, जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आ गई। उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी डायरेक्शंस पास की कि आप ओवर द काउंटर जो है आप तेजाब नहीं बेच सकते। अगर आप तेजाब बेच रहे हैं, जिसको आप बेच रहे हैं उसकी आपको पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, एक वैलिड आई कार्ड होना चाहिए। हॉस्पिटल्स को डायरेक्शन दी गई कि आप जो ही एसिड अटैक विक्टिम आएगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो,
तो उनको आप ट्रीट कीजिए, आप उनको एक सर्टिफिकेट दीजिए। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जी। क्या हुआ कि एसिड अटैक जो बढ़ने लगे जी। और विक्टिम्स की जो है उनका केयर, उनका रिहैबिलिटेशन, उनका ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें जो है इसका कोई ना कोई सिस्टमैटिकली नहीं ये होने लगा। तो नालसा ने क्या सोचा कि लॉज तो है, स्कीम्स तो है, लेकिन इनका तब तक कोई फायदा नहीं है, इनका तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये उस शख्स तक ना पहुंचे जिसके लिए ये स्कीम बनी है। बेशक। और जो नालसा का मेन ऑब्जेक्टिव है, नालसा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट्स एक्सेस टू जस्टिस। बिल्कुल। और एक्सेस टू जस्टिस किन का? द डाउन ट्रॉडन, द वल्नरेबल पोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सबसे पसमानदा जो सबसे पसमानदा तबका है, उनकी एक रसाई हो, उनकी एक रसाई हो, उनकी आवाज पहुंचे। बिल्कुल। तो इसीलिए नालसा ने क्या सोचा, 2016 में एक खास स्कीम बनी जो सिर्फ एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए होगी। तो इस स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही था कि जो खास तौर पे एसिड अटैक विक्टिम्स की तरफ इसका ध्यान था कि जो ये एसिड अटैक विक्टिम्स हैं इनकी एक लीगल एड रिप्रेजेंटेशन हो जाए, इनकी एक लीगल रिप्रेजेंटेशन हो जाए बाज़ाबिता तौर पर। इनके लिए जो स्कीम्स बनी हैं, इनके लिए जो लॉज बने हैं, इन तक वो पहुंच सकें। यानी जैसा जो बाकी स्कीम्स भी हैं एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, उनका उनसे भी वो इस्तेफादा हो सके। और दूसरा चीज जो कानूनी मुकदमे अगर इन्हें लड़ने हैं या मुख्तलिफ दफातर जाना है, वहां पर भी इनकी रसाई हो सके। जैसा आखिर में दोनों मौज़ूआत जो हैं विक्टिम कॉम्पनसेशन पर हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, हमारा पैगाम यही है कि अगर खुदा न खास्ता आप कभी भी किसी भी जुर्म का शिकार होते हैं तो हर ज़िले में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक दफ्तर है, आप वहाँ जाएं, एक अर्जी दायर करें। अगर आप अर्जी दायर ना कर सकते हैं, बस आप वहाँ अपनी बात बताएं, तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी वो आप तक अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि आपकी हर मुमकिन मदद कर सके, जो भी हमारे ज़िम्मे है। जैसे आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बेशकीमती जानकारियाँ देने के लिए हमारे बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि दूरदर्शन और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ये कोशिश आप तक कानून की आसान जानकारी पहुंचाने में कामयाब रही। इसी के साथ साथ हमें ये भी उम्मीद है कि आज की इस जानकारी का पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। आज का ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते हम फिर रूबरू होंगे किसी और माहिर कानून के साथ, किसी और नए और अहम मौजू को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।